आज का यह सच्चा वाकया उस औरत का है जिसका बेटा जब भी मां की कब्र पर जाता तो वह कब्र फटी हुई मिलती। वह अपनी मां की कब्र को फिर से बंद कर देता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फंदेसी। तो आज का वाकया यह है कि एक सच्चा औरत जिसका बेटा जब भी अपने माँ के कब्र में आते तो उसकी माँ की कब्र फटी हुई मिलती थी। फिर से उसका बेटा अपने माँ की कब्र को बंद कर देता था। तो और दिल में ये सोचता था कि मेरी माँ तो हाफिज़ कुरान थी, फिर ऐसा क्यों, ऐसा कौन सा गुनाह किया जो मेरी माँ की कब्र बार बार फटी हुई मुझे मिलती है। तो आइए इस वाकया को देखते हैं। आज का यह सच्चा वाकया उस औरत का है जिसका बेटा जब भी मां की कब्र पर जाता तो वह कब्र फटी हुई मिलती। वह अपनी मां की कब्र को फिर से बंद कर देता और दिल में सोचता, मेरी मां तो हाफिज़े कुरान औरत थी, आखिर मां ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि उनकी कब्र रोज फट जाती है। एक दिन जब मैं मां की कब्र पर गया तो वहां मर्दों का हुजूम खड़ा था। मैंने इस हुजूम को पार किया और मां की कब्र में झांका तो मेरा दिल फट गया और मुझे हकीकत का पता चल गया, क्योंकि मेरी माँ, मेरा नाम हामिद है और मैं एक धार्मिक घराने से ताल्लुक रखता था। मेरे वालिद मस्जिद के इमाम थे और मेरी माँ ने मैट्रिक तक की पढ़ाई करने के बाद कुरान को याद किया था। वह मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती थीं। मैं अपने वालिद माँ का इकलौता बेटा था, न मेरी कोई बहन थी और न कोई भाई। इसी कारण मेरे वालिद माँ ने मुझे बहुत लाड डहच से पाला था। लेकिन इस लादश प्यार का नतीजा यह हुआ कि मैं बाहर से बड़ा शरीफ और नेक दिखता था, लेकिन असल में मैं बहुत ही आवारा और बदतमीज लड़का बन चुका था। कॉलेज में मेरे सारे दोस्त भी मेरे जैसे ही थे, बस फर्क यह था कि वे थोड़े अमीर घरानों से ताल्लुक रखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे कोई फर्क नहीं किया। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। फिर एक दिन अचानक मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। वह दिन हमारे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। अब मेरी माँ के लिए मेरे सिवा कोई नहीं था, लेकिन मैं वालिद की मौत के बाद भी नहीं सुधरा। अब तो मैं नशा भी करने लगा था। फिर एक दिन मेरी माँ को मेरी सारी हरकतों का पता चल गया। वह मुझसे बहुत नाराज हो गई और मुझे इन सब चीजों से सख्ती से मना किया, लेकिन मैंने माँ की बात नहीं मानी। अब हाल यह था कि जब भी मैं नशे में घर आता तो मेरी माँ गुस्से में मुझे बद्दुआ देती और बहुत नाराज होती, लेकिन मैं कहाँ सुधरने वाला था। जब माँ का गुस्सा खत्म होता तो वह मुझे अपने पास बुलाकर प्यार से समझाती और दुआएं देती। मैं माँ का यह रूप देखकर हैरान हो जाता। मेरी माँ अब भी मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती थीं। आज एक बच्चा अपने घर से मांस बनवाकर मेरी माँ के लिए लाया। मैं कमरे में बैठा उस बच्चे की आवाज सुन रहा था जो कह रहा था, यह माँ, हमारे घर से आपके लिए मांस भेजा है। हमारे घर का पूरा आंगन मोहल्ले के बच्चों और लड़कियों से भरा हुआ था। माँ ने उन्हें कतार में खड़ा करने को कहा और फिर बच्चों को एक एक करके अंदर बड़ी बैठक में ले जाने लगी। उनमें से एक ने माँ को मांस दिया था। लोग माँ को बहुत नेक महिला समझते थे और उसी प्यार और इज्जत के कारण मोहल्ले वाले रोज कुछ न कुछ अल्लाह के नाम पर भेज दिया करते थे। इस वजह से घर में खाने पीने की कमी नहीं होती थी। कुछ देर बाद बच्चों के पढ़ने की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले ये सारे बच्चे बाहर वाली छोटी बैठक में बैठते थे, लेकिन अब संख्या बढ़ जाने के कारण माँ ने सब बच्चों को मेहमान खाने में पढ़ाना शुरू कर दिया था। काफी देर बाद जब मुझे भूख लगी तो मैं उठकर किचन में गया ताकि कुछ खाने का इंतजाम कर सकूं। माँ अब 4 घंटे से पहले बच्चों के पास से नहीं आने वाली थी और मेरा पेट ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता था। मैं किचन में गया तो बर्तनों में मटन पड़ा था जो शायद पड़ोस से आया था। मैंने जल्दी से उस मांस को धोकर साफ कर लिया। इसी बीच मैंने कोयले भी गर्म कर लिए। मैंने अपनी पसंदीदा मसाले लगाए और सींखों को कोयले पर रख दिया। सींखों की महक कुछ ही देर में पूरे घर में फैल गई थी। छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही कर लेता था ताकि माँ को तकलीफ ना हो। वैसे भी मैं अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन वो मेरी हरकतों से तंग आ चुकी थी। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि जल्द ही मुझसे मेरी माँ छीन ली जाएंगी। मैं सीखें सेक ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरे पीछे आकर मेरा कान मरोड़ा। मैं मुस्कुराया क्योंकि मुझे पता था कि मेरा कान मरोड़ने वाली शख्सियत कौन है। मैंने तुरंत खड़ा होकर माँ की तरफ देखा जो सवालिया निगाहों से मुझे घूर रही थीं। उन्होंने कहा, बदमाश, फिर से शुरू हो गया। कुछ तो लड़कों वाला काम किया कर। तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है? मैं खुद कर लूंगी, बस थोड़ा सा सब्र कर लिया कर।
अब उठो यहां से और जाकर बच्चों को देखो, मैं तब तक बना देती हूं। अम्मा ये कहते हुए मेरी छोड़ी हुई जगह पर बैठकर सीखें बनाने लगीं, जबकि मैं बावर्ची खाने से निकलकर बच्चों वाली बैठक में आ गया, जहां पहले से ही बच्चे मौजूद थे। सब बच्चे मुझे जानते थे, क्योंकि मैं अक्सर मां की गैर मौजूदगी और उनके व्यस्त होने के कारण यहां आता रहता था। मेरे कमरे में दाखिल होते ही खामोशी छा गई, जिसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मैं मुस्कुराते हुए जाकर अम्मा की सरपरस्ती वाली जगह पर बैठ गया। सब बच्चे और बच्चियां इतनी जोर जोर से अपना सबक पढ़ने लगे जैसे उन्होंने कोई मौत का फरिश्ता देख लिया हो। मैं जितनी देर वहां बैठा रहा, किसी ने भी कोई हरकत या शरारत नहीं की। मैं मुस्कुराकर सबको देख रहा था। फिर आधे घंटे बाद अम्मा आ गईं। अम्मा के आते ही सब बच्चों ने सुकून की सांस ली, जबकि मैं एक खास इशारा करता हुआ कमरे से बाहर निकल आया, जहां मेरी मां मेरे लिए 5 सीखें और चटनी रख कर गई थीं। मैं यह सब खाकर अपने कमरे में गया और बाइक की चाबी लेकर घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद मैं अपने आवारा दोस्तों के पास मौजूद था। मेरे सारे दोस्त खुशहाल परिवारों से थे।